हेलो एवरीवन, जय हिंद। हम टैली विद जीएसटी इस सीरीज में अलग अलग वीडियोस को ला रहे हैं। अगर आप इस सीरीज के सारे वीडियोस को देखेंगे तो आप टैली प्राइम और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में मास्टर बन जाएंगे। तो अभी हम टैली प्राइम में ग्रुप्स एंड लेजर क्या होते हैं और इनको कैसे बनाना है ये देखेंगे। तो मेरा नाम आदित्य है। अब ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स बिगिन। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यू कंपनी क्रिएट करने के बाद हम जीएसटी डिटेल्स को कैसे फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली है, यहाँ पर आपको क्रिएट में जाना है। तो मैं क्रिएट में जाता हूँ। तो यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर है, यहाँ पर इन्वेंटरी मास्टर और यहाँ पर स्टैट्यूटरी डिटेल्स। इसमें आपको जीएसटी डिटेल्स को सिलेक्ट करना है और आप यहाँ पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, यहाँ पे इंटर करना है। अभी यहाँ पर आपका जीएसटी नंबर जिस स्टेट में है उस स्टेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप तो आपका रेगुलर है या कंपोजिशन है तो उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर असेसी ऑफ अदर टेरिटरी इसको नहीं रखना है। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, तो यहाँ पर आपका जीएसटी नंबर कब स्टार्ट हुआ वो डेट को डालना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपके जीएसटी नंबर को डालना है, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी जब भी आपको टैली में कॉपी करना है तो कंट्रोल सी का इस्तेमाल करना है और जब भी पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी का इस्तेमाल करना है। इससे पहले हम कंट्रोल अल्ट सी और कंट्रोल अल्ट वी का इस्तेमाल करते थे। अभी बाकी जगह की तरह कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का इस्तेमाल करना है। अभी यहाँ पर पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1, तो आपका जीएसटीआर 1 मंथली है या क्वार्टरली है, तो आपका जो भी है आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर एडिशनल फीचर है सेल्फ अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, तो आपको यहाँ पर रेट डिटेल्स नहीं डालने हैं। जो भी जीएसटी रेट की इंफॉर्मेशन आपको देनी है वो जब आप स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे तो सिर्फ उसमें देनी है। बाकी जगह पर मतलब लेजर्स, वाउचर, इनमें हमें जीएसटी रेट की डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, इसको भी हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर जीएसटी क्लासिफिकेशन, इसको हम नो ही रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड डिटेल्स, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं और आपके पास एलयूटी बॉन्ड है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है। यहाँ पर यस करना है और इंटर करना है और यहाँ पर एलयूटी बॉन्ड नंबर आपको देना है और फ्रॉम और टू, बाद में कंट्रोल ए करके सेव करना है। उसके बाद यहाँ पर इनवॉइस फीचर्स, तो यहाँ पर ईवे बिल एप्लीकेबल, तो इसको यस करना है। उसके बाद कब से एप्लीकेबल है, तो जब से ईवे बिल एप्लीकेबल हुआ या फिर आपको जो जीएसटी नंबर है वो कब मिला, जो लास्ट डेट होगी वो आपको यहाँ पर डालनी है। तो मेरा जीएसटी नंबर मिला वो डेट में डाल देता हूँ। यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू, तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट, तो ईवे बिल के लिए 50,000 है तो हमें इसको 50,000 ही रखना है। एप्लीकेबल फॉर इंटरस्टेट, तो इंटरस्टेट के लिए भी ईवे बिल एप्लीकेबल है तो इसको यस ही रखना है। यहाँ पर 50,000। यहाँ पर प्रिंट ईवे बिल विथ इनवॉइस, इसको यस कर देना है। और यहाँ पर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल, अगर आपके लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो इसको यस करना है, अदरवाइज नो ही रखना है। उसके बाद इंटर और यहाँ पर एक्सेप्ट करना है या फिर कंट्रोल ए प्रेस करना है। अभी हम देखते हैं कि टैली में ग्रुप्स क्या होते हैं और उसको क्रिएट कैसे करना होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं। हमारे अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। कैपिटल अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, उसमें एक पार्ट असेट होता है और एक पार्ट लायबिलिटीज होता है, जिसको हम कंबाइनली बैलेंस शीट भी बोलते हैं। और रेवेन्यू पार्ट के दो पार्ट होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसको हम कंबाइन करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। हमारे जो सारे ग्रुप्स एंड लेजर होंगे वो इन 4 पार्ट में आएंगे, असेट, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अभी यहाँ पर व्हाट इज ग्रुप्स इन टैली प्राइम। द ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ लेजर्स ऑफ द सेम नेचर। टैली सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट 28 ग्रुप्स that are used in the account chart. Out of 28 predefined groups in Tally, primary groups are 15 and the subgroups are 13. मतलब ग्रुप जो होते हैं वो लेजर का कलेक्शन होता है जो कि सेम नेचर के लेजर होते हैं। और टैली के अंदर पहले से 28 ग्रुप्स बने होते हैं, जिनमें से प्राइमरी जो है वो 15 होते हैं और सब ग्रुप जो होते हैं वो 13 होते हैं। ये जो प्री डिफाइंड ग्रुप्स है इनको हम डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन हम नए प्राइमरी ग्रुप्स और सब ग्रुप्स को बना सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि हम टैली के अंदर ग्रुप्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मास्टर में हमें क्रिएट में जाना है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर में हमें ग्रुप्स में जाना है। तो मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर ग्रुप्स को बनाता हूँ।
मतलब देखिए, हमारा जो सेल्स होता है वो मेनली तमिलनाडु और महाराष्ट्र में होता है, और जिनको हम सेल्स करते हैं वो हमारा कस्टमर मतलब सन्ड्री डेटर्स होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारा कितना सेल्स महाराष्ट्र में हुआ है और कितना सेल्स तमिलनाडु में हुआ है। तो मैं सन्ड्री डेटर्स में दो ग्रुप को क्रिएट कर देता हूं, एक महाराष्ट्र कस्टमर और एक तमिलनाडु कस्टमर। तो मैं यहाँ पर महाराष्ट्र कस्टमर टाइप कर देता हूं, और यहाँ पर अलाइस मतलब हम इसको कोई निकनेम देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर अंडर, अगर आप इसको प्राइमरी बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, तो आपको यहाँ पर प्राइमरी को सिलेक्ट करना है। लेकिन हम इसको सन्ड्री डेटर्स में रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल ए कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु कस्टमर, यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स, और यहाँ पर मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ। अभी मैं एस्केप करके बैक जाता हूँ। अभी मैं यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट में जाता हूँ, तो उसके लिए शॉर्टकट है एच, और यहाँ पर ग्रुप को सिलेक्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स है, और यहाँ पर महाराष्ट्र कस्टमर एंड तमिलनाडु कस्टमर, ये जो हमारे दो सब ग्रुप है वो यहाँ पर बन चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो इन महाराष्ट्र कस्टमर, तमिलनाडु कस्टमर, इनके अंडर में भी आप नए नए ग्रुप्स बना सकते हैं। मतलब महाराष्ट्र में आप मुंबई, पुणे, इस तरह से भी ग्रुप बना सकते हैं। और अगर आप एक साथ ग्रुप्स को बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर मल्टी मास्टर है। जैसे देखिए, मैं बैक जाता हूं, यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट, और यहाँ पर ग्रुप्स, और यहाँ पर मल्टी मास्टर, और इसके लिए शॉर्टकट है अल्ट एच। अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं और फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अल्ट फंक्शन एच। तो यहाँ पर मल्टी क्रिएट एंड मल्टी अल्टर, अगर आप अल्टर भी करना चाहते हैं तो एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टी क्रिएट, मैं इस पर एंटर कर देता हूं। यहाँ पर अंडर ग्रुप, तो यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स, तो मैं यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स को सिलेक्ट कर देता हूं। और यहाँ पर नेम ऑफ ग्रुप्स, तो यहाँ पर महाराष्ट्र कस्टमर। अभी यहाँ पर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इंटर ए डिफरेंट नेम, क्योंकि हमने जो महाराष्ट्र कस्टमर है वो पहले से ग्रुप में क्रिएट किया है। मैं सिर्फ यहाँ पर महाराष्ट्र क्रिएट करता हूं, इंटर, और यहाँ पर तमिलनाडु। तो इस तरह से आप मल्टी ग्रुप क्रिएशन की हेल्प से जितने चाहे उतने ग्रुप्स को एक साथ बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एस्केप करके बैक जाता हूं। और अगर ये लिस्ट ऑफ ग्रुप्स को आपको डिटेल्स में देखना है तो उसके लिए शॉर्टकट है अल्ट F5। अगर लैपटॉप यूज करते हैं तो अल्ट फंक्शन F5। तो यहाँ पर देखिए सन्ड्री डेटर्स, महाराष्ट्र कस्टमर एंड तमिलनाडु कस्टमर, और शॉर्ट में देखना है तो अल्ट F5। तो ये जो 15 ग्रुप्स है वो प्राइमरी ग्रुप्स है। इनके अंडर में अलग अलग सब ग्रुप्स होते हैं, और आप नए प्राइमरी ग्रुप्स को भी क्रिएट कर सकते हैं और नए सब ग्रुप्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप टैली के प्री डिफाइंड ग्रुप्स को डिलीट नहीं कर सकते। उसके बाद टैली के अंदर जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो है लेजर्स। ए लेजर इज द एक्चुअल अकाउंट हेड टू आइडेंटिफाई योर ट्रांजैक्शन एंड आर यूज इन ऑल अकाउंटिंग वाउचर्स। मतलब हम जिसको अकाउंट बोलते हैं, मतलब परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कस्टमर अकाउंट, इनको टैली के अंदर हम लेजर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल परचेस, पेमेंट, सेल्स, रिसीप्ट एंड अदर अकाउंट हेड आर लेजर अकाउंट्स। विदाउट ए लेजर यू कैनॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन। मतलब अकाउंटिंग में जिसको हम अकाउंट बोलते हैं उसको टैली में लेजर बोला जाता है, और लेजर क्रिएट किए बिना आप कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ऑल लेजर्स हैव टू बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स। मतलब सारे जो लेजर्स होते हैं वो ग्रुप में आते हैं। These groups and ledgers are classified into profit and loss और बैलेंस शीट। और सारे जो लेजर्स और ग्रुप जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में आते हैं। और टैली के अंदर दो लेजर ऑलरेडी क्रिएट होते हैं, बाकी जो लेजर है वो हमें खुद से बनाने पड़ते हैं, जैसे कि कैश लेजर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी लेजर्स को हमें बनाना पड़ता है। तो अभी हम देखते हैं कि हम टैली के अंदर लेजर को कैसे बना सकते हैं। आप यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट में जाकर एक साथ लेजर्स को बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैं चार्ट ऑफ अकाउंट को ओपन कर देता हूं, और यहाँ पर लेजर्स, और यहाँ पर मल्टी मास्टर अल्ट एच, यहाँ पर मल्टी क्रिएट, मल्टी अल्टर एंड क्रिएट लिमिट। तो यहाँ पर मैं मल्टी क्रिएट को सिलेक्ट कर देता हूं, और यहाँ पर आप एक साथ लेजर्स को बना सकते हैं। यहाँ पर अंडर और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस। लेकिन हम अभी एक एक करके लेजर्स को बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर एस्केप करके बैक जाता हूं। यहाँ पर मास्टर में हमें क्रिएट में जाना है, और यहाँ पर लेजर, इस पर मैं इंटर कर देता हूं। तो यहाँ पर लेजर क्रिएशन का फॉर्म ओपन हो चुका है। अभी हम जिसको सेल्स करते हैं वो हमारा कस्टमर होता है, जिसको हम सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कस्टमर का मतलब सन्ड्री डेटर्स का लेजर क्रिएट करता हूं। तो यहाँ पर मैं नाम टाइप कर देता हूं, और इसका अलायंस कोई है तो आप डालेंगे।
यहाँ पर अंडर तो यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स, तो यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स आ चुका है, लेकिन ये हमारी तमिलनाडु की पार्टी है और पिछली बार हमने देखा कि तमिलनाडु के लिए हमने एक अलग सा ग्रुप बनाया था। तो मैं यहाँ पर तमिलनाडु टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए तमिलनाडु कस्टमर ये ग्रुप्स आ चुका है, तो मैं इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर अंडर तमिलनाडु कस्टमर और हमारा जो प्राइमरी ग्रुप्स है वो सन्ड्री डेटर्स है। तो यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो हम बिल बाय बिल इसको मेंटेन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यस करना है। उसके बाद यहाँ पर डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, मतलब इस कस्टमर को जब आप सेल्स करेंगे तो पेमेंट लेने के लिए आप उसको कोई क्रेडिट पीरियड देना चाहते हैं, मतलब 30 डेज के बाद या फिर 90 डेज के बाद। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है, मैं यहाँ पर 90 टाइप कर देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 90 दिन के अंदर वो हमें पेमेंट दे। अब यहाँ पर चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसको मैं यस कर देता हूँ, मतलब वाउचर एंट्री करते वक्त हमें डेज शो हो जाएंगे। यहाँ पर नेम आ चुका है और यहाँ पर एड्रेस, तो हमें यहाँ पर पूरे एड्रेस को टाइप करना है। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ तमिलनाडु टाइप कर देता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस देना है क्योंकि आपको एक ही बार इस लेजर को क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट, तो स्टेट जो है वो आपको केयरफुली सिलेक्ट करना है क्योंकि स्टेट के हिसाब से उस पर सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी लगेगा। तो यहाँ पर तमिलनाडु इंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर बैंकिंग डिटेल्स, मतलब इस कस्टमर के बैंक डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड, तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप, तो आपका जो कस्टमर है वो कंपोजिशन डीलर है, कंज्यूमर है, रेगुलर है या फिर अनरजिस्टर्ड है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मेरा रेगुलर है। उसके बाद यहाँ पर हमें जीएसटी नंबर को देना है, तो मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। उसके बाद यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो इस लेजर में हमें जीएसटी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। हम जो भी जीएसटी के डिटेल्स रेट देंगे वो सिर्फ स्टॉक आइटम में देंगे, यहाँ पर उनको देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर बाकी जो हिडन डिटेल्स है उनको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मोर डिटेल्स का ऑप्शन है और उसके शॉर्टकट है कंट्रोल आई। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, इनको आप यहाँ पर यस करेंगे, मतलब यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे। और यहाँ पर कॉन्फ़िगर है जिसको आप F12 करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, इसको मैं यस कर देता हूं। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन को आप लेजर क्रिएशन फॉर्म में देखना चाहते हैं इनको आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। जैसे कि देखिए प्रोवाइड लैंग्वेज अलाइस फॉर नेम, इसको मैं यस कर देता हूं, इंटर और कंट्रोल ए कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश लैंग्वेज आ चुकी है। इसको अगर हटाना है तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहाँ पर नो करना है, इंटर कंट्रोल ए। तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज का ऑप्शन जा चुका है, मतलब जिन ऑप्शन को यहाँ पर आप लेजर क्रिएशन फॉर्म में देखना चाहते हैं इनको आप कॉन्फ़िगर में जाके यहाँ पर यस नो कर सकते हैं। उसके बाद इस कस्टमर का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और उसके बाद कंट्रोल ए करना है। अभी हमारे कस्टमर का लेजर क्रिएट हो चुका है। जैसे कि देखिए मैं बैक जाता हूं, यहाँ पर मैं अल्टर में जाता हूं और यहाँ पर लेजर, तो यहाँ पर देखिए हमारे कस्टमर का लेजर क्रिएट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं तो इसको ओपन करके आप यहाँ पर इसको अल्टर भी कर सकते हैं। अभी जब भी आप कोई सेल्स या परचेस करते हैं और उसकी एंट्री को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको कितने लेजर लगते हैं? पहला है सेल्स लेजर और उसके बाद आपको एक स्टॉक आइटम लगता है, मतलब कौन सा गुड्स आपने सेल किया है या फिर कोई सर्विस लगती है, और कस्टमर मतलब डेटर्स अकाउंट और जो भी टैक्स लगेगा आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। उसी तरह से जब हम परचेस करेंगे तो परचेस लेजर, स्टॉक लेजर, वेंडर मतलब क्रेडिटर लेजर और आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो इनको हम वन बाय वन क्रिएट करते हैं। तो एस्केप करके मैं बैक जाता हूं, तो यहां पर मैं क्रिएट में जाता हूं और यहां पर लेजर और यहां पर मैं सेल्स अकाउंट का लेजर क्रिएट करता हूं जिसको मैं नेम देता हूं सेल्स जीएसटी, क्योंकि हमारे सारे जो सेल्स की एंट्रीज है वो हम जीएसटी में करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर अंडर तो सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर, यहाँ पर डिस्काउंट, इनवॉइस राउंडिंग, तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल ही लेना है। अब यहाँ पर स्टैट्यूटरी डिटेल्स में इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेबल ही करना है। और यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको नो ही रखना है। आप जो भी जीएसटी की इंफॉर्मेशन देंगे वो या तो स्टॉक आइटम में या फिर सर्विस लेजर में देंगे। उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई, तो जो भी है आपका गुड्स है, सर्विस है, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गुड्स को सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल ए कर देता हूँ। अभी मैं परचेस अकाउंट का लेजर क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पर परचेस जीएसटी, यहाँ पर अंडर में परचेस अकाउंट नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर एप्लीकेबल नो, यहाँ पर गुड्स
और कंट्रोल ए। अभी इसके पहले हमने कस्टमर का लेजर क्रिएट किया था, अभी हम एक वेंडर मतलब सप्लायर का लेजर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर नेम इंटर, यहाँ पर ये हमारा सप्लायर मतलब वेंडर है, तो सन्ड्री क्रिएटर्स। उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो यस। यहाँ पर इस वेंडर ने आपको कोई क्रेडिट पीरियड दिया है, मतलब 30 डेज का, 90 डेज का, तो आपको यहाँ पर उसको डालना है, मतलब इतने दिन के अंदर आपको इसको पेमेंट करना है। इंटर, यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर पिन कोड, बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड नंबर, रजिस्ट्रेशन टाइप, तो यहाँ पर रेगुलर। उसके बाद जीएसटी नंबर, उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको नो ही रखना है और कंट्रोल ए कर देता हूं। उसके बाद हमें टैक्सेशन मतलब ड्यूटीज एंड टैक्सेस, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इनके लेजर को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं आईजीएसटी कर देता हूं। इंटर, यहां पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहां पर टाइप ऑफ टैक्स, तो यहां पर जीएसटी। तो अभी यहां पर टैक्स टाइप, तो आईजीएसटी मतलब इंडिकेटेड टैक्स, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं। उसके बाद परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, यहां पर हम 0 रखेंगे, क्योंकि ये जो आईजीएसटी का लेजर है वो हम हर परसेंटेज के लिए यूज करेंगे, मतलब हम इसको कॉमन रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर राउंडिंग मेथड, तो आईजीएसटी में कोई आप राउंडिंग चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ही रखना है, क्योंकि जीएसटी पोर्टल पर कोई भी राउंडिंग नहीं होती। उसके बाद कंट्रोल ए, अभी सीजीएसटी, इंटर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पर जीएसटी, यहाँ पर सीजीएसटी मतलब सेंट्रल टैक्स, तो इसको सिलेक्ट कर देता हूं। उसके बाद कंट्रोल ए, अब यहाँ पर एसजीएसटी, इंटर, यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्स, यहाँ पर जीएसटी और यहाँ पर टैक्स टाइप, तो एसजीएसटी मतलब स्टेट टैक्स, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं और कंट्रोल ए कर देता हूं। अभी हमने यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर में ग्रुप्स एंड लेजर को क्रिएट किया, लेकिन हम कोई गुड्स या सर्विस सेल्स या परचेस करते हैं तो उसके लिए वो जो गुड्स है उसका हमें एक स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इन्वेंटरी मास्टर्स है, यहाँ पर स्टॉक ग्रुप्स मतलब आपके स्टॉक का जो भी ग्रुप्स है, जैसा कि मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल जो प्रोडक्ट है उनको बनाते हैं, तो आपका जो स्टॉक आइटम होगा, तो मान लीजिए आप एलईडी बल्ब बनाते हैं तो उसका जो स्टॉक ग्रुप होगा वो एलईडी बल्ब होगा। और एलईडी बल्ब में भी कैटेगरी होती है, जैसा कि सीलिंग का एलईडी बल्ब या फिर टॉर्च का एलईडी बल्ब, वो जो होगा वो हमारा स्टॉक आइटम्स होगा। तो अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्टॉक आइटम में जाता हूं, इसको ओपन कर देता हूं। तो अभी मैं यहाँ पर हमारा जो स्टॉक आइटम्स है 30 वैट एलईडी बल्ब, इसको टाइप कर देता हूं। उसके बाद यहाँ पर अंडर मतलब स्टॉक ग्रुप कौन सा है, तो यहाँ पर हमने कोई भी स्टॉक ग्रुप को क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी है। तो अगर आप इसको प्राइमरी में रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, लेकिन आप किसी ग्रुप में रखना चाहते हैं तो भी आप डायरेक्ट यहां से ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर एक एलईडी बल्ब का एक ग्रुप बनाना चाहता हूं और उसके अंदर जो भी हमारे एलईडी बल्ब के स्टॉक आइटम्स है उनको रखना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पर अल्ट सी कर देता हूं। अभी यहाँ पर स्टॉक ग्रुप क्रिएशन मतलब स्टॉक का जो ग्रुप था उसको हम यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एलईडी बल्ब, उसके बाद अंडर, तो यहाँ पर प्राइमरी रखना चाहते हैं और कंट्रोल ए करना है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट मतलब आप यूनिट में बेचना चाहते हैं या फिर नंबर्स में बेचना चाहते हैं, जो भी है आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट क्रिएट का ऑप्शन आ चुका है, तो मैं यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देता हूं, या फिर आप अल्ट सी भी कर सकते हैं। किसी भी लेजर को या फिर स्टॉक आइटम्स को आप ऑन द स्पॉट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट है अल्ट सी। अभी यहाँ पर सिंबल, तो हमारा जो यूनिट है वो नंबर्स में है, इसलिए मैं एनओएस टाइप कर देता हूं। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मल नेम और यहाँ पर आप एनओएस को सिलेक्ट करेंगे मतलब नंबर्स, और यहाँ पर नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो हमारे नंबर्स में है इसलिए मैं 0 ही रख देता हूं। अभी मान लीजिए आपका जो यूनिट है वो केजी में है, तो आपको यहाँ पर 3 रखना है, क्योंकि केजी के अंदर इस तरह से होता है 1 केजी 500 ग्राम, 1 केजी 300 ग्राम। तो डेसिमल के बाद आपकी जो 3 प्लेस है वो आपको दिखने चाहिए। तो अभी नंबर्स में है तो मैं 0 रख देता हूं और कंट्रोल ए कर देता हूं। उसके बाद स्टैट्यूटरी डिटेल्स, यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पर एप्लीकेबल करना है। अब यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, यहाँ पर आपको यस करना है और सारे जो जीएसटी का डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर देने हैं। मतलब आपके जीएसटी का डिटेल्स है, कितना परसेंटेज है, वो आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त वहां पर देने हैं। या फिर कोई सर्विस है तो सर्विस का लेजर क्रिएट करते वक्त आपको वो डिटेल्स देने हैं। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूं, इंटर। जैसे आप यस करेंगे यहाँ पर जीएसटी डिटेल्स फॉर स्टॉक आइटम्स, इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आप इसको डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाइए, F12,
यहाँ पर अलाउ HSN सेक डिटेल्स, यहाँ पर यस करना है। यहाँ पर सेट टाइप ऑफ गुड्स, यहाँ पर यस कर देना है। इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, इन सबको यस करना है। देखिए मैं यस कर देता हूं सबको और उसके बाद कंट्रोल ए कर देता हूं। HSN कोड जो होते हैं वो हम तब इंटर करते हैं जब हम गुड्स में डील करते हैं, और सेक कोड जो होते हैं वो हम सर्विसेज में डील करते हैं, तो हमें सेक कोड देना पड़ता है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर HSN कोड, तो मैं यहाँ पर मेरा जो HSN कोड है उसको डाल देता हूं। इज नॉन GST गुड्स, तो ये नॉन GST नहीं है, ये GST एप्लीकेबल है, तो मैं नो कर देता हूं। यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप, तो आपको हमेशा ऑन वैल्यू देना है, मतलब वैल्यू पर GST कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर टैक्सेबिलिटी, तो ये जो आपका स्टॉक आइटम्स है वो एग्जम्प्ट है, रिलेटेड है या टैक्सेबल है, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो यस करना है या फिर नो रख देना है। इज इनिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट, मतलब इस स्टॉक आइटम पे जो ITC होता है वो आपको नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पर यस करना है या फिर नो रख देना है। अब यहाँ पर टैक्स रेट IGST, CGST, SGST एंड सेल्स बेस्ड ऑन वैल्यू, तो हमारा जो IGST है वो 18% लगेगा और CGST, SGST अपने आप 99% कैलकुलेट हो चुके हैं। मैं कंट्रोल ए कर देता हूं। यहाँ पर रेट ऑफ ड्यूटी, तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं देना है। अगर इस स्टॉक आइटम का कोई भी ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पर क्वांटिटी, रेट ये डालना है, तो वैल्यू अपने आप आ जाएगी। जैसे कि देखिए मैं 1 क्वांटिटी डाल देता हूं, यहाँ पर मैं रेट डाल देता हूं, तो देखिए वैल्यू अपने आप आ चुकी है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि हमारा कोई भी ओपनिंग नहीं है, और कंट्रोल ए। इस तरह से अगर आप एक ट्रेडिंग कंपनी है या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आप गुड्स में डील करते हैं, तो आपके जो स्टॉक आइटम्स है उनको आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने टैली प्राइम के अंदर सारे ग्रुप्स, लेजर एंड स्टॉक आइटम्स इनको क्रिएट किया है। अभी हम एग्जांपल के लिए वाउचर में जाके एक सेल्स एंट्री और एक परचेस एंट्री करते हैं, और ये जो वाउचर आइटम है इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, और सारे जो एंट्रीज होते हैं वो हमें किस तरह से करना है ये हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें वाउचर्स में जाना है, इसके लिए शॉर्टकट है V। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग वाउचर्स है और उनके शॉर्टकट भी आपके सामने है। तो सेल्स वाउचर के लिए आपको F8 प्रेस करना है। तो यहाँ पर सेल्स वाउचर आ चुका है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पीरियड को चेंज करता हूं, तो यहाँ पर देखिए, और इसके लिए शॉर्टकट है Alt F2, तो मैं यहाँ पर Alt F2 प्रेस करता हूं, और यहाँ पर 2019 से 2022 इस पूरे पीरियड को मैं सिलेक्ट कर देता हूं। उसके बाद यहाँ पर F2 प्रेस करके मैं डेट को चेंज करता हूं, 1 अप्रैल 2021। यहाँ पर रेफरेंस नंबर, तो मैं 01 लिख देता हूं। यहाँ पर डेट 1 अप्रैल 2021। उसके बाद इंटर, तो यहाँ पर पार्टी नेम, तो यहाँ पर हमने जिन दो पार्टी का लेजर क्रिएट किया था, ये एक्सेल जो है वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है, और ये जो है वो हमारा सन्ड्री डेटर्स है। अगर आप कैश में सेल्स कर रहे हैं तो आपको कैश सिलेक्ट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं, इंटर। उसके बाद यहाँ पर डिलीवरी नोट, तो मैं कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देता हूं। यहाँ पर पार्टी डिटेल्स, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देता हूं। यहाँ पर नेम ऑफ स्टॉक, तो अगर आपको स्टॉक का नाम पता है तो आपको यहाँ पर टाइप करना है या फिर स्पेस प्रेस करना है, तो यहाँ पर आपके पास जितने भी स्टॉक है वो आ जाएंगे। तो ये हमारा स्टॉक है, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूं। तो क्वांटिटी मैं 4 लेता हूं। यहाँ पर रेट, तो 500 लेता हूं। तो यहाँ पर जो टैक्सेबल अमाउंट है वो आ चुकी है, मैं इंटर कर देता हूं। तो यहाँ पर हमने जो सेल्स GST क्रिएट किया था, ये सेल्स अकाउंट है, ये आ चुका है, मैं कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर देता हूं। उसके बाद मैं इंटर करता हूं, और ये जो पार्टी है वो तमिलनाडु की पार्टी है, इसलिए यहाँ पर IGST चार्ज होगा। अगर हम यहाँ पर CGST लेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई भी अमाउंट नहीं आएगी, तो मैं यहाँ पर IGST सिलेक्ट कर देता हूं और इंटर कर देता हूं। तो अभी यहाँ पर IGST भी कैलकुलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डेट है वो 1 अप्रैल है, और जो हमारा GST सर्टिफिकेट है वो 18 अप्रैल को मिला है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर F2 प्रेस करता हूं, और यहाँ पर वाउचर डेट को 18 कर देता हूं, एंटर। तो यहाँ पर देखिए IGST कैलकुलेट हो चुका है। यहाँ पर न्यू रेफरेंस, क्योंकि ये न्यू इनवॉइस है। उसके बाद यहाँ पर नरेशन लिखेंगे और कंट्रोल ए, तो ये जो सेल्स वाउचर था वो हमारा सेव हो चुका है। तो इस तरह से आप सारे लेजर्स और स्टॉक आइटम को क्रिएट करने के बाद वाउचर्स में एंट्री कर सकते हैं। तो इसके आगे हम टैली में जितने भी एंट्रीज होते हैं इनको हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको एक्सेल या GST रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है,
आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।